श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसा कि ये कलयुग का प्रभाव ही है कि आज के जमाने में कुत्ते को पालना एक फैशन सा बन गया है। हर घर में कुत्ते को पाला जाता है और बड़ा ही प्यार दुलार किया जाता है। घर के मेंबर की तरह उसे रखा जाता है, पर इसकी आज्ञा हमारे शास्त्रों में नहीं दी गई है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में इसके बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। हमने ये सारी बातें संतों के श्रीमुख से सुनी है, जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग के लिए गमन करते हैं, उस समय उनके पीछे पीछे एक कुत्ता भी चलने लगता है। जैसे जैसे वह स्वर्ग की ओर जाने लगते हैं, वैसे वैसे रास्ते में एक एक करके द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन ये सभी अपना शरीर छोड़ते जाते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर सह शरीर स्वर्ग के द्वार पर जा पहुंचते हैं। उस समय उनके पीछे पीछे चलने वाला वो कुत्ता भी धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उस स्थान तक पहुंच जाता है। युधिष्ठिर जी को लेने के लिए देवराज इंद्र स्वयं अपना विमान लेकर वहां आते हैं और उन्हें विमान में बैठकर स्वर्ग चलने के लिए आग्रह करते हैं। वे कहते हैं कि ये कुत्ता वैसे तो मैंने पाला हुआ नहीं है, पर ये मेरा अनुसरण करते करते यहाँ तक आ पहुँचा है। इसीलिए हे देवराज इंद्र, आप इस कुत्ते को भी विमान में बिठाकर मेरे साथ स्वर्ग की ओर ले चलिए। तब देवराज इंद्र ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज हो, तुम इस तरह की अनुचित बात कैसे कर सकते हो। उस समय देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर जी को ये सारी बातें कही है, जो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कुत्ते को पालने का कितना दोष बताया गया है। जो भी व्यक्ति अपने घर में कुत्ता पालता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति कुत्ते का स्पर्श करता है, वह उसी समय स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं होता है। उसे कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती है जो कुत्ते को पालन करता है या कुत्ते का स्पर्श करता है। उसके लिए स्वर्ग के द्वार सदा सर्वदा के लिए बंद हो जाते हैं। कुत्ते को स्पर्श करने वाले के पुण्य क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं। उसके सारे पुण्य उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो कुत्ते का पालन करते हैं, उसका यज्ञ करना व्यर्थ हो जाता है, उसका दान करना व्यर्थ हो जाता है, उसके द्वारा गरीबों को भोजन कराया जाना व्यर्थ हो जाता है। जो कुत्ते का पालन करता है, उसका बावड़ी, कुआं, तालाब आदि बनाना व्यर्थ हो जाता है, उसके द्वारा वृक्ष लगाना व्यर्थ हो जाता है। इन सब का उन्हें कोई पुण्य नहीं मिलता। इस दोष के कारण उसके द्वारा किए गए सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसे किसी भी पुण्य कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। यदि आपके घर में कुत्ता पला हुआ है, यदि आप कुत्ते को स्पर्श करते हैं, तो जिसके घर में कुत्ता पला हुआ होता है, उसके घर में देवता भी उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। जिसके घर में कुत्ता पला हुआ होता है, उसके घर में पितृ भी श्राद्ध, तर्पण आदि स्वीकार नहीं करते हैं और ऋषि भी उस घर की पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ना समझा जाए कि हम कुत्ते के प्रति कुछ हीन भाव रखें या उसके प्रति कुछ अनिष्ट का भाव रखें। नहीं, कुत्ते के लिए भी हमारे मन में दया का भाव होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। पर उसका विधान है गेट के बाहर। हम अपने घर के भीतर कुत्ते को प्रवेश नहीं करा सकते हैं, उसका पालन पोषण स्पर्श नहीं कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक विधान है कि पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए देनी चाहिए। इसलिए कुत्ते को भोजन कराना गलत नहीं है। आप अपने द्वार के बाहर कुत्ते को भोजन दे सकते हैं, पर आप उसे घर में पालन पोषण आदि नहीं कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से हमारे शास्त्रों में निषेध बताया गया है। आशा करती हूँ आपके लिए ये जानकारी उपयोगी साबित होगी। आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस पर गौर अवश्य करें और यदि हो सके तो अपने घर में कुत्ते का पालन ना करें। यदि आप अपने जीवन में इस जानकारी के माध्यम से कुछ सुधार कर सके तो अति उत्तम बात है। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।